जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आईडिया लाइव। अभी कुछ दिन पहले हमने दिखाया था कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने एक बयान दे दिया था और उसके खिलाफ बहुत ही लोग जो है आ गए थे। बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले और उसके समर्थन में भी लोग बिहार से निकलने लगे थे। सुपौल जिला के राज्यसभा महासंघ के अध्यक्ष हमने दिखाया था कि उनके निराला की अध्यक्षता में पुतला दहन किया गया था। तो आज हम सुपौल आ गए और हल्के निराला जी के पास ही मैं आ गया हूँ और इनसे मैं जानूंगा कि ये समर्थन में आए हैं चंद्रशेखर बाबू के समर्थन में, शिक्षा मंत्री के समर्थन में, तो कैसे आए हैं और क्यों आए हैं। हालांकि चंद्रशेखर बाबू ने यह कह दिया था कि नीच जाति के लोगों को शिक्षा देने के बाद वह जहरीला हो जाता है, सांप के समान हो जाता है, ऐसा रामायण में लिखा है। तो यह ही बयान हो गया था, विवादित बयान। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था ढोल पशु शुद्ध और नारी ये सब है तारण के अधिकारी। रामायण में है ढोल पशु शुद्ध और नारी सकल तारण के अधिकारी। इनका हिंदी ये है ढोल गवार शुद्ध और नारी ये शिक्षा के अधिकारी है। लेकिन इसका बयान ये क्या बताते हैं आपके साथ? देखिए, सबसे पहले सभी मीडिया के लोग इसको विवादित बयान करता। मैं विवादित बयान इसे नहीं कर, साफ सुथरा शिक्षा मंत्री ने सही बातों को सही समय पर उठाया और शिक्षा का, शिक्षित होने का पहला ही कर्तव्य होता है सच को सच, झूठ को झूठ करना। अभी आपने जो कहा, अभी पढ़ रहे थे कि जो नीची जात के लोग हैं, वंचित जात के लोग हैं, पिछड़े जात के लोग हैं, महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी जात की महिलाएं हो, वो यदि पढ़ती है तो वो, इसका मतलब है कि सांप को जिस तरह से दूध पिलाया जाता है उस तरह से हो जाता है, वो मतलब कि विषहीन हो जाता है, विषधारी हो जाता है। अर्थात आज ये कलयुग में शिक्षित, ये पिछड़ा जाति के लोग, छोटे जाति के लोग, जिसे SC ST OBC कहा जाता है, वो जब पढ़ने लिखने लगा है तो ये मनुवादी लोग जो है इनको चुभने लगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रामायण कह रहा है या मनुवादी ये कह रहा है कि नारी नीच होती है, उसे शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि ये रामायण ही कह रहा है। और रामायण में ये कि कई माँ कह रही थी, मंथरा के लिए कह रही थी। मंथरा आपको पता है कि वो शुगर रामायण में वो चुगली क्या करती थी, उसके लिए यह शब्द कह रही है, क्योंकि एक अंग से वो अपंग थी, दिव्यांग थी और उसके लिए यह शब्द। देखिए, तत्कालीन समाज, देखिए मैं आपको बता दूं, अधम जात में विद्या पाई, अधम शब्द है ना, अधम जात में विद्या पाई, ये पिछड़ों के लिए, मैं महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। अधम जात में विद्या पाई ये श्लोक है। और दूसरा श्लोक है पूजिए विप्र शील गुण हीना, पूजिए शूद्र ज्ञान गुण ज्ञान। आप यदि कोई शूद्र पढ़ा लिखा भी है, ज्ञानी भी है, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। इसका आप क्या अर्थ निकालेंगे, बताइए, किसको शूद्र कहा गया? हालांकि रामायण में ये जिक्र है कि जो छोटे जाति के लोग हैं वो पराई औरत के साथ विलिप्त हो जाते हैं और ब्राह्मण को तरजीह नहीं देते हैं। तो क्या ये इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? हालांकि ये मैंने भी पढ़ा और मैंने पढ़ा तो वहाँ पे ये जिक्र है। देखिए, ये सब बातों को मैं बिल्कुल बायकॉट करता हूँ। ये जो SC ST OBC के लोग हैं, ये आन बान शान से रहने वाले हैं। ये कभी अंग्रेजों से समझौता नहीं किया, मुगलों से समझौता नहीं किया। सबसे बड़ी बात है तुलसी दुबे मुगल काल का, उसमें भी अकबर के समय का समकालीन कवि है और ये राज दरबारी कवि है, दुबे है। और ये बताइए, जब मुगल से हमारा पूर्वज लड़ाई लड़ रहा था तो ये कवि, कोई भी राष्ट्र कवि दिनकर जी है, जब अंग्रेज से लड़ाई चल रहा था तो अंग्रेज के खिलाफ कई कविता लिखा है। लेकिन तुलसी दुबे नाम का व्यक्ति क्या मुगलों के खिलाफ, अकबर के खिलाफ कोई श्लोक आप गिना सकते हैं हमको कि मुगलों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ कोई बात कहा है उसने? कोई ऐसा है क्या? कोई ऐसा श्लोक आप गिना पाएंगे हमको कि मुगलों के खिलाफ तुलसी, जबकि समकालीन है, अकबर का समकालीन है। यदि आज अभी का जो वर्तमान व्यवस्था है, मनुवादी लोग है, मनुवादी नेता है, ये देश में कहता है दोस्त दुश्मन का पहचान, मुसलमान को दुश्मन बताया जा रहा है,
ये मुसलमान और हिंदू के नाम पर हम लोगों को लड़ाना चाहता है। हम लोग भाईचारा एकता को मानने वाले लोग हैं, हम लोग शिक्षा समानता को मानने वाले हैं, हम लोग भारतीय संविधान को मानने वाले हैं। संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, इसलिए हम लोग संविधान को मानेंगे। ये देश न गीता से चलती है, ये देश न कुरान से चलती है, ये देश न बाइबिल से चलती है, ये देश न रामायण से चलती है, ये देश न मनुस्मृति से चलती है, ये देश न बंच ऑफ आउट से चलती है, ये बाबा साहब के लिखित संविधान से चलती है। आप कह रहे हैं न रामायण से चलती है न कुरान से चलती है, तो आप रामायण पे कटाक्ष कर सकते हैं और कुरान पे कटाक्ष नहीं कर सकते। हिंदू मुस्लिम की बात आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने ही कहा कि देश नहीं चलता रामायण और कुरान से। बिल्कुल नहीं चलता। यदि रामायण में गलत है तो मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उस धर्म का एक भाग हूँ। तो आप एक समझ लीजिए, SC/ST एक्ट किस पर लगता है? क्या SC/ST एक्ट SC/ST पर लगता है? क्या SC/ST एक्ट क्या SC/ST एक्ट पर SC/ST पर लगेगा? तो हम हिंदू धर्म के एक अंश हैं। हमारे खिलाफ गाली का प्रयोग किया है किसी कवि ने। दूसरी बात है कि रामचरितमानस एक रचना है, साहित्य है, और साहित्य की विधा है आलोचना। स्वीकार करते हैं इस बात को? साहित्य की विधा आलोचना, साहित्य की विधा आलोचना है। तो क्या रामचरितमानस एक साहित्य है कि नहीं है? इसका आलोचना शुक्ला जी ने भी कहा, नागार्जुन जी भी ने किया है, और राहुल संकृत्यानंद भी किया है, और हम लोग भी, शिक्षा मंत्री भी इसकी आलोचना, पूरा भाग का नहीं, रामायण का पूरा भाग का नहीं, रामायण के कुछ अंशों का जो विवादास्पद है, जो SC/ST OBC और नारी को गाली देने का काम था, इसके खिलाफ पूरा राष्ट्र व्यापी और SC/ST के लोग, आज ये नई बात नहीं, शिक्षा मंत्री के समर्थन में हम लोग आए। इस बात को हम लोग वर्षों से, हमारा YouTube देखिए, हमारा कार्यक्रम देखिए, हम इसके खिलाफ है। लेकिन अभी शिक्षा मंत्री के बात को बयान करके प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। शिक्षा मंत्री जो पिछड़े जाति के लोग हैं, इनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि ये गलती मान ले। हम लोग शिक्षा मंत्री के साथ हैं, चंद्रशेखर यादव के साथ है ना सब लोग। और हम यहाँ से शिक्षा मंत्री को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि आप लड़ो, आपके साथ पूरा देश खड़ा है, आपके साथ पूरा पिछड़ा समाज खड़ा है, आपके साथ पूरा SC/ST समाज खड़ा है। आपके हिसाब से ये बीजेपी और RSS देश को बांटने का काम कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी RSS अभी जो गोदी मीडिया है उस पर आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, मंदिर मस्जिद, इससे बड़ा, इससे हट करके वो कभी चर्चा करता ही नहीं। इस देश का मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी, इस देश का मुद्दा होना चाहिए महंगाई, इस देश का मुद्दा होना चाहिए SC/ST का उद्धार कैसे होगा, इस देश का मुद्दा होना चाहिए जाति जनगणना होनी चाहिए, ताकि किसका कौन आदमी कितना जनसंख्या में है, उसका कितना आबादी सरकारी नौकरी में है, कितना आबादी आधार पर भागीदारी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। लेकिन ये भाजपा RSS के लोग हमको हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट करके हम लोगों को लड़ाने का, भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहा है। अच्छा, आपने रामायण पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है। उसमें पनारी मुई कृ संपत्ति नासी मुरमुराई सन्यासी, ये क्या है? इसका कहने का है कि कोई भी जो छोटा जाति का लोग है, जिसकी पत्नी मर जाती है या जो धनहीन हो जाते हैं, वो बाल मुड़ा करके सन्यासी हो जाते हैं। क्या ऐसा SC/ST और जो ऊंची जाति के लोग हैं वो जन्म से ही सन्यासी पैदा लेते हैं क्या? और मैं इसको खारिज ऐसे करता हूँ कि मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ। आप लोग बताइए, ये विज्ञान का सदी है, किसवीं सदी है? आज तक पत्रकार, सुनिए मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, अभी भी मनुस्मृति में है ना जी, मनुस्मृति उस समय का था, अभी आप चेंज कर रहे हैं साहित्य। तो आप ये साहित्य की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए, क्या मुंह से आदमी पैदा हो सकता है? क्या नहीं, मुंह से आदमी पैदा हो सकता है? नहीं। मान लेता हूँ भारत में नहीं, अमेरिका में होता होगा, नहीं कहीं नहीं। भुजा से आदमी पैदा होता है? देश में नहीं होगा। क्या नाभि से आदमी पैदा होता है? क्या पैर से आदमी पैदा होता है? क्या सब आदमी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चमार हो, मुसर हो, डोम हो, सब लोग माँ के गर्भाशय से पैदा होता है। सभी लोग का पैदा होने का एक जगह है जहाँ से सब हिंदू मुसलमान सब पैदा होता है। लेकिन ये भाजपा RSS के लोग इस देश में एजेंडा ला करके ये मनुवादी व्यवस्था थोपना चाहती है। इस देश में जो संविधान है, जो सबको समता समानता का अधिकार देती है, इससे हटाने के लिए ये इस देश में, आपको पता होगा 2024 में इसकी तैयारी है। इस देश का संविधान को हटा करके एक नया लोकसभा का भी मकान तैयार हो रहा है। इसमें नया संविधान मनुस्मृति लाना चाहता है, जिसके अनुसार इस देश के जो 85% 90% आबादी है मूल निवासी का, उसको गुलाम बनाने का साजिश। हंडी और सारी खामियां आप लोगों के हिसाब से रामायण या मनुस्मृति में है या दूसरे ग्रंथ में नहीं है? बाइबल में, मैं जिस
चीज का हिस्सा हूँ उसी की आलोचना करूंगा। उसी का मैं कुरान से मेरा क्या नाता है, इस्लाम धर्म से मेरा क्या नाता है, आप बताइए, हम उसकी आलोचना क्यों करें? उनमें जो शिक्षित लोग हैं वो आलोचना कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या उसका आलोचना नहीं किए थे? अभी भी सज्जाद नोमानी साहब की आलोचना नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे विद्वान